नाजिर हुसैन साहब के आप रिश्ते में क्या हैं? भतीजा। आप भतीजा हैं। भवन का निर्माण कराया गया था 1934 सन में, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है। बिल्कुल हम लोग पसंद करते हैं और भोजपुरी बोलते भी हैं। अब भोजपुरी के मट्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये वही गांव है जहाँ से अगर हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई वो उन्हीं का घर है। नाजिर हुसैन साहब का ये घर है। उनके घर के तो कोई लोग यहाँ पे रहते नहीं, उनके गांव के लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं। मैं कुछ जानना चाहूँगा। तो जी चाचा जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम अलाउद्दीन खां है। आप इसी गांव से हैं? जी जी, इसी गांव से। आप अगर इसी गांव से हैं तो आप बहुत कुछ जानते होंगे उनके बारे में। हाँ हाँ, मोटा मोटी तो जी ज़रूर, मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आदमी थे और गांव के लिए, इलाका के लिए बहुत ही उन्होंने जो है दिल खोल करके काम किया और भोजपुरी के इसमें जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया और बहुत सी भोजपुरी फिल्में उन्होंने बनाई। जी जी। जो आपने कहा कि हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाइबो, ये उनका पहला पिक्चर था। बहुत से, जैसे लागे नहीं छूटे राम, गंगा मैया, गंगा जमुना, वो उपकार, या बहुत सा ऐसा फिल्म जो है उन्होंने, बलम परदेसिया, इस तरह से बहुत उन्होंने फिल्म बनाई। और जब वो आते थे यहाँ पे, सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब यहाँ आते थे 1 महीना मुकम्मल जो है सो ये 15 मई से 15 जून तक यहाँ रह जाते थे। अच्छा अच्छा। और अपने दरवाजे पे बैठ करके सारी कहानी को लिखते थे। अच्छा। और वो कहानी जो है वो लाइट होता था। तो सबसे बड़ा ये था कि देहाती कल्चर से ही उन्होंने जुड़े हुए थे। अपनी मिट्टी से अगर बात करें कि भाई हमारी मिट्टी जो होती है उसी से वो जुड़े थे, लोगों से जुड़े थे। ऐसा नहीं कि तमाम ऐसे लोग होते हैं जो बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई अब हम किसी से बात नहीं करेंगे गांव के लोगों से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उनके। नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल मने छोटे छोटे लोगों से भी बात करना चाहते थे और उनसे मिल करके अपनी बात को कहते थे और सुनते थे भी। आज़ाद हिंद फौज के वो सक्रिय सदस्य थे। जी 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 हाँ, आज़ाद हिंद फौज में वो बड़े अच्छे और नायक का काम उन्होंने किया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो उसके और लोग जो थे उनसे लोग बहुत करीबी थे और अच्छा काम किए, देश के हित में भी बहुत अच्छा काम किया। जी जी। बचपन के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? मान लीजिए कैसा उनका बचपन रहा? हाँ, बचपन वो 3 भाई थे। ये भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके वालिद साहब गार्ड थे। अच्छा। रेलवे गार्ड जो है लखनऊ में गार्ड थे और भाइयों में ये सबसे छोटे थे। और शुरू से ही इनको ये दिल में रहता था कि हम कोई अच्छा काम करें। जी जी। जो माने देश हित का बिल्कुल काम हो, ये सोच इनकी पहले से। अच्छा अच्छा। और अभी परिवार में लोग कहाँ रहते हैं उनके साथ? हाँ, अभी परिवार में तो एक उनके लड़के थे तो वो भी देहांत कर गए और उनके और लोग हैं, जैसे भाई के लड़के लोग हैं, भतीजे लोग हैं, वो लोग अपना। तो क्या वो लोग भी इस उनके इंडस्ट्री से जुड़े? जैसे उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया, हिंदी फिल्मों में, फिर भोजपुरी की नींव उन्हीं के द्वारा रखी गई। तो क्या उनके परिवार के लोग इस चीज़ से जुड़े हैं? हाँ, ऐसे हैं लोग, उनके अपने पोते होते लोग हैं, वो लोग बम्बई में रहते हैं। कुछ इसमें लोग काम करते हैं, लोग अपना इससे जुड़े हुए हैं लोग। जी जी। लेकिन अब रहा बात कि देखिए अब तो दुनिया दूसरी ढंग से चली गई। अब भोजपुरी से मने लोग अच्छा, ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि पहले की जो भोजपुरी थी और अगर उसकी अपेक्षा हम अब की तुलना करें तो शायद बहुत अलग हो गया आपकी भोजपुरी। जी 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 जी, बात सही। पसंद करते हैं अब की भोजपुरी को आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब वाली भोजपुरी जो है, अब के भोजपुरी के गाने ऐसे ऐसे हैं शायद। हाँ, अब तो ये गाने से वो गाने से फ़र्क है। अब गाना वो रहा नहीं, वो अब तो दूसरे अश्लील तरीके से गाने लोग गाते हैं, लेकिन पहले ऐसा था नहीं। भोजपुरी फिल्में आप भी पसंद करते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल हम लोग पसंद करते हैं और भोजपुरी बोलते भी हैं। अब भोजपुरी के मट्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं और उनके सारे कुंबे और जनरेशन जो भी है वो भोजपुरी से जुड़ा है। जी, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूं कि वो 1934 लिखा गया है चाचा। 1934 का बना हुआ है ये। जी जी, इनके वालिद साहब का वो बनाया हुआ है। अच्छा। जी जी, गार्ड साहब जो थे ना उनके पिताजी, जी जी, उन्हीं का वो बनाया। जी, उनके पिताजी के द्वारा इस भवन का निर्माण कराया गया था 1934 सन में,
आप वहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, लेकिन शायद अब ये जर्जर हो चुका है, ऐसा बाहर से देखने में लग रहा है। चाचा नहीं रहते हैं इसके अंदर, लगता है कोई? अच्छा, इसके अंदर अभी भी रहते हैं लोग। हाँ हाँ, अच्छा आप आ जाएँ थोड़ा सा चाचा। अच्छा, ये वाला भी उन्हीं का है? गौशाला था। अच्छा, ये जो इजत है ना, इसके नियर पीछे में जो है सो। अच्छा, ये सामने गौशाला था? हाँ हाँ, पीछे जी लोग रहते थे? जी 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 जी। अभी नहीं रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं लोग। अच्छा, अभी रह रहे हैं। भाई भतीजे और उनके जो अपने जनरेशन के और हैं लोग। ये बगल वाला? ये उन्हीं का दरवाजा है, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा, ये उनका बनाया हुआ है, नाजिर हुसैन साहब का बनाया हुआ ये मकान है, और ये इनके पिताजी के द्वारा बनाया गया था? हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, आप देख लीजिए कि 1934 का भवन बना हुआ ये भवन अब किस दशा में है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि लगभग 100 साल होने को हैं, 90 के करीब। देखिए क्या दशा हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि नाजिर हुसैन साहब जो हैं इस गाज़ीपुर को कुछ दे कर गए हैं ज़रूर, कि गाज़ीपुर को लोगों को गर्व होगा कि भाई अगर बात आती है गाज़ीपुर की नाजिर हुसैन जी की, तो लोग चाहते हैं कि हाँ भैया उसिया गाँव के रहने वाले थे नाजिर हुसैन साहब, जिन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि भोजपुरी की नींव रखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर। और आज भोजपुरी को एक बड़ा इंडस्ट्री माना जाता है, जैसे बॉलीवुड है, तो उसी तरह से भोजपुरी भी इंडस्ट्री बनकर आई है। और देखिए यहाँ पे भी एक चाचा, इनसे भी मैं चाहूँगा कुछ बात करना, क्योंकि शायद उन्हीं के करीबी हैं। अब कौन है, उनसे मैं बात करूँगा जी। अच्छा जी चाचा, तो पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। शमसुद्दीन खान। नाजिर हुसैन साहब के आप रिश्ते में क्या है? भतीजा। आप भतीजा हैं? अच्छा, आप इसी में रहते हैं? उन्हीं का मकान है ये बनाया गया? हाँ, उन्हीं के द्वारा ये मकान बनाया गया था? हाँ। उसी में रहते हैं आप? कुछ बताएंगे आप उनके बारे में? आप भतीजे हैं उनके? क्या बताना, क्या बताना, पूछिए क्या बताना। तो कुछ बताइए आप, जैसे कि मतलब सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उनका कैसा नेचर कैसा रहा? उनका कैसा, किस नेचर टाइप के तो थे वो? हमेशा अच्छा ही रहा है, और नेचर बहुत स्वार्थ, मतलब कोई ज़्यादा कभी गुस्सा नहीं होते, कभी कुछ ही नहीं, बस स्वार्थ बसते था। भोजपुरी की नींव उन्होंने ही रखा था? ना, भोजपुरी की नहीं। पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी, वो बिहार का वो थे पैसे वाले, उन्होंने पैसा लगाए थे। अच्छा, उस फिल्म में ये भी काम किए थे? कौन? ये नाजिर हुसैन साहब? नाजिर हुसैन साहब का सब चीज़ था उसमें। फिल्म में काम भी किए थे, स्टोरी उन्हीं की थी, उन्हीं की लिखी हुई थी, सब चीज़ उन्हीं का था। आज भोजपुरी इस मुकाम पर है उन्हीं के द्वारा? हाँ, तुम्हीं के द्वारा। पहली फिल्म तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी, वो और वो बिहार के प्रोड्यूसर थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा नामा किए, तो उन्होंने कहा अच्छा। इसके ऊपर उनके दिल में बहुत कुछ लगा था। राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी। तो उन्होंने कहा नजीर साहब से कि आप ये बताइए कि हम लोग का भोजपुरी में फिल्म नहीं बनती है क्या? बोलते कि बाबू साहब फिल्म तो बनेला, मगर बनने के साथ साथ में पैसों ना लागेला, तो पैसा ना हमें चाहिए, ये उन्होंने बोला था। तो इनके दिल में लग गई बात। तब उन्होंने कहानी लिखी। कहानी लिखने के बाद में पार्टी भी मिल गई इनको तैयार कि हम बनाएंगे। तो बनाए उन्होंने, तो बहुत करोड़ों रुपया कमाया उसने। अच्छा। जिसने पैसा लगाया था करोड़ों रुपया कमाया। उस फिल्म के बाद और तमाम सारी फिल्में की होंगी? अरे फिर तो खैर कई सी फिल्में बनी, फिर बाहर के लोगों ने भी बनाए, मगर सक्सेस नहीं हो पाए। जो लोग, जो इनकी फिल्में जो सक्सेस हुई, बलम बरदस्ती सक्सेस हुआ था, हिट पिक्चर फिल्म थी। अभी की भोजपुरी को आप कैसे देखते हैं, जो उस टाइम की भोजपुरी थी और अब की जो भोजपुरी है? नहीं, आपकी भोजपुरी में पहले के भोजपुरी में सब सेम है। सेम है? कुछ हाँ? चीज़ें ऐसी हैं कि जो बात करें अगर हम अश्लीलता की, तो आज के जो सिंगर हैं, जो एक्टर हैं, कुछ अश्लील चीज़ें ज़्यादा दिखा रहे हैं उस टाइम की अपेक्षा। पहले नहीं था। पहले हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर पुरानी फिल्मों को देखा जाए भोजपुरी को, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी इस टाइम की अपेक्षा, इस समय की अपेक्षा। हाँ, माने इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जो अश्लील बातें, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं पर्दे पर, पहले ऐसा भोजपुरी में नहीं था। नहीं था। वो तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ना कि गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी, वो जो है ये पहली फिल्म थी भोजपुरी का। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा क्या हम लोग के भाषा में फिल्म नहीं बन सकती है? तो मैंने कहा कि बन सकती है, मगर साहब इसमें पैसवा ना लगी ढेर, पैसवा लागेला तब ना बनी। तो वो खामोश हो गया फिर।
तब उन्होंने पार्टी मिली तो उन्होंने कहा ना मैया गंगा मैया तुम्हें पीरी चढ़, बस यहीं सब शुरू हो गया फिर भोजपुरी का लहर। चलिए ठीक है, धन्यवाद चाचा जी। मैं बता दूं कि भाई भोजपुरी की नींव रखने वाले नाजिर हुसैन साहब के मैं आज घर पे आया हुआ था गाजीपुर में उसिया गांव में। यहाँ पे उनके कुछ करीबी रहे, उनके भतीजे रहे, उनसे बात हुई और गांव के चाचा जी हैं उनसे भी बात हुई। उनके बारे में मैं कुछ जानने का प्रयास कर रहा था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, लेकिन आप लोग भी बताइएगा कि भाई अब मैं ज़रूर इस सवाल पर आपका कमेंट चाहूँगा, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि जो पहले की भोजपुरी थी और अब की भोजपुरी में क्या फ़र्क है। इस चीज़ पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और नाजिर हुसैन साहब के बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते थे वो अगर जान गए हैं तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इस चीज़ पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।